यूनिट। ओके ठीक है बच्चों। फिर डेका से बाद चले गए ग्राम, ग्राम से बाद डेसी, फिर सेंटी और फिर मिली। सेम वही है, बस इसमें क्या डेसीग्राम। क्या एक्स्ट्रा है इसमें, ये है। ठीक है ना। एक तो मैट्रिक टन में कितने क्विंटल है वो याद रख लेना है, यहाँ पे लिख लेंगे। मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक टन में कितने क्विंटल है बच्चे, बताएं। उसके लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर क्विंटल से हमें किलोग्राम में यस। चेंज करना है तो 1 क्विंटल में क्या याद रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 100। हाँ जी, तो ये किस में आ जाएगा, क्विंटल से सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, अब किलोग्राम में। अब किलोग्राम से बाद सेम वही यूनिट चलती है। कौन कौन सी यूनिट, किलो से बाद क्या बताया था, हेक्टो, फिर डेका। ठीक है, फिर जो बेसिक यूनिट है इसकी ग्राम, फिर ग्राम से बाद डेसी, डेसीग्राम। फिर सेंटी एंड फिर मिली। मिली। तो इस तरह से याद रखना है। अभी इस वाले में याद रख लेना है स्पेशल कि जब क्विंटल से किलोग्राम में आएंगे तो 100 से करना है, बाकी सब में 10 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब में क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। 10। क्लियर है सबको ये बात। यस यस। सर। ठीक है। यस। ठीक है बच्चों, अब आप ये बताइए 1 क्विंटल में कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर में बता दीजिए। 1 क्विंटल, 2 3 4, तो 10 की पावर 5। एक बच्चे का आंसर, एक बच्चे का आंसर ये आया है। 10 की पावर 5। ओके बच्चे, 10 की पावर 5 आया बच्चों का आंसर, करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, दो यहाँ पे, 3 4 और 5, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल, 10 की पावर 5। बताएं, इतनी बात क्लियर समझ आई क्या। यस ठीक है सर। बच्चों, अब ये बताएंगे 1 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 डेसीग्राम में 100। कितने मिलीग्राम होते हैं। 100। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले 1 की जगह आपसे ये पूछ ले 20 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना आना चाहिए, कन्वर्ट 1 के लिए कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 20 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, बताएं। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड भी होता है कि 1 के लिए वैल्यू निकाल लीजिए और फिर जितने के लिए पूछा है उससे कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। 100 नहीं, 1000 लिख लीजिए आप। 1000 डेसीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 डेसीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। 0.01। 0.01। 0.01 बता दें बच्चे, एक बच्चे का आंसर है 0.1। ओके, 0.1 आया है जिसका, वो सही है। ठीक है ना, कैसे देख लीजिए, हमने क्या कहा है, डेसीग्राम से किस में कन्वर्ट करना है बच्चे, किलोग्राम में। तो देख लेंगे कितने से डिवाइड किया है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 से क्या किया है, डिवाइड किया है किसको, 1000 को। 1000 कितना होता है बच्चे, 10 की पावर 3, इसको 10 की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितनी बची, 3 पावर बची। 4 में से 3 पावर चले जाएगी ना, तो 1/10 बच जाएगा, यानी कि 0.1। कितने बच्चों को क्लियर समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1/10 की वैल्यू क्या होती है, 0.1। अब बताएं सभी बच्चे, क्लियर है क्या। ओके बच्चों, ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करके देखेंगे सभी बच्चे, कितने बच्चे इसको सोल्व कर पाएंगे।
लास्ट में हमने क्या बताया था, DCM बताया था, इसके हेल्प से हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बच्चों का। ओके, एनीवन? सी सी पार्ट। सी पार्ट सही बच्चों का, सी पार्ट आ रहा है। तो हमें ओके बच्चों, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर सभी बच्चों का सेम है तो देख लीजिएगा। मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम से डेसी सेंटी मिली कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1000 से। तो इसको तो बना दिया हमने 3000 मिलीग्राम। अब 2 डेसीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? मिलीग्राम में। तो इससे कितने से करना पड़ेगा? 100 से, तो 200 हो जाएगा। और सेंटीग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 से कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 50। तो 3250 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कितने बच्चों को ये समझ नहीं आया वो बताएंगे? सर मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, ओके। देख लीजिए, हमने क्या बताया था आपको? किलो, हेक्टो, डेका, बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट क्या है इसमें? ग्राम होती है ना। फिर क्या चलते हैं? यस डेसी। डेसी को डी से लिख देंगे स्मॉल। फिर डेसी से बाद क्या होगा बच्चे बताएंगे? ओके, सेंटी। और सेंटी से बाद क्या चलता है? मिली। मिली ठीक है, मिली को स्मॉल एम से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बताएंगे हमें किस में कन्वर्ट करना है सभी को? मिलीग्राम में। तो फाइनल हमें यहाँ तक पहुँचना है। Yes. ओके, तो 3 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कीजिए। कितने से करेंगे? 1 2 3। तो 3 जीरो लग जाएगी इसमें। इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। बताइए। यस सर। अब 2 डेसीग्राम को कन्वर्ट कीजिए। डेसीग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होगी। यस सर। यस तो ये कितना हो जाएगा? 200 मिलीग्राम। अब अगला क्या है बच्चे? 5 सेंटीग्राम है। तो सेंटीग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 10 से। 10। हाँ जी, तो 5 × 10 कर दीजिएगा। ये मिलीग्राम में हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 50। अब ये भी मिलीग्राम है, ये भी मिलीग्राम है, और ये वाला भी। तो मिलीग्राम में मिलीग्राम ऐड हो सकता है, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है। तो ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 2 एंड ये 3। तो 3250 मिलीग्राम इज द करेक्ट आंसर। बताइए सभी बच्चे, क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके बच्चों, सेम इसी तरह हमें किसके लिए फॉलो करना है? वॉल्यूम्स के लिए। वॉल्यूम में बेसिक यूनिट क्या माननी है आपको? लीटर। क्या मानोगे बच्चों? लीटर। जैसे मीटर। लीटर लेना है इसमें, ठीक है ना। जैसे कि उस वाले में, पिछले वाले में तो हमने लेंथ के लिए मीटर मानी थी, और इसमें लीटर माननी है वॉल्यूम में। अब इसमें भी देख लीजिए, सेम प्रोसीजर अपनाना है। किलो, हेक्टो, डेका। और डेका से बाद डेका को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। फिर बेसिक यूनिट चलती है, इसमें बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी? लीटर। फिर डेसी, सेंटी, मिली। डेसी को डी से लिख देंगे, सेंटी और मिली। बस इतना सा चेंज है इसमें, लीटर और उसमें मीटर था, बाकी सेम है। तो कितने बच्चे इसको सोल्व कर पाएंगे बताएंगे? ये बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट से बाद क्या आता है? डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली। ओके बच्चे, 400 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पे गए, 100 आ गया। तो ये 400 सेंटीलीटर इज द करेक्ट आंसर। बताइए कितने बच्चों को क्लियर हुआ? ये सभी को क्लियर है ना? तो 400 सेंटीलीटर। ओके बच्चों। सर 400 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, सभी का करेक्ट है 400। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं टाइम के बारे में। तो टाइम में ये बताएंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। वेरी गुड, 24 24। आवर्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। और 1 आवर में कितने सेकंड होंगे बच्चे? 30। इंटू 60 करेंगे ना? 600। Your voice is not clear.
वॉइस क्योंकि बैकग्राउंड में वॉइस हो रही है बच्चे। सभी बच्चे 21 hours. ओके, जिसका बैकग्राउंड में नॉइस हो रही है वो अपना माइक ऑफ कर लेगा, ठीक है ना बच्चों। अभी यहाँ पे देख लेंगे 1 डे में करने के लिए, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको क्या करेंगे 24 × 3600। बताएं, इतनी बात क्लियर हुई क्या? Yes, sir. ठीक है। और जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 365. 365 डेज। और जो लीप ईयर होता है बच्चे उसमें कितने होते हैं? 366 366 डेज। वेरी गुड। अब आगे देख लेते हैं। कुछ मंथ होते हैं वो 30 डेज के होते हैं, कुछ होते हैं 31 के, एक्सेप्ट फरवरी कितना हो जाता है 28 29 का हो जाता है। बाकी मंथ 38 31 के होते हैं। क्लियर है बात? 7 डे मिलके क्या बनता है? 1 वीक बनता है, ठीक है। 365 डेज मिलके क्या बनता है? 1 ईयर बनता है नॉर्मल। और 360 डेज मिलके 1 लीप ईयर बनता है। 12 मंथ्स मिलके क्या बनता है? 1 ईयर बनता है, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा 100 ईयर मिलके 1 सेंचुरी बनेगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, नहीं no. क्लियर तो दोबारा देख लीजिए। हमने क्या बताया? 1 डे में ये पूछा है कितने आवर होते हैं। सिंपल सी बात है 24। टाइम देखना आता है सभी को? यस Yes. सर। ठीक है। कहाँ से कंसिडर करते हैं? जब रात 12 हो जाते हैं, रात के 12 बज जाते हैं, तो उसमें AM होता है PM होता है रात के टाइम? एम AM, ठीक है। AM. और कब तक चलेगा? दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है ना। दोपहर के 12 जब बजते हैं वो PM में बजेंगे, ठीक है ना। PM ठीक है। और उसके बाद 11:59 तक ये PM ही चलेगा, ठीक है ना। अब ये 12 बज के AM हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट डे आ गए हम, अगला डे, ठीक है। तो इसमें कितने हावर हुए? 12 यहाँ पे हो गए 12 और 12 यहाँ पे हो गए। तो टोटल एक दिन में कितने हावर्स हो गए? 24। बताएं, इतनी बात क्लियर होगी क्या? यस ठीक है। Yes, sir. ओके बच्चों, अब ये सभी को पता है कि 1 आवर में 60 सेकंड तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सभी को ध्यान है? यस सर। कोई खास बात है नहीं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 सेंचुरी का मतलब क्या होता है बच्चे? 100 ईयर। जो क्रिकेट देखता होगा उसको सभी को पता होगा सेंचुरी का मतलब क्या होता है। यस हाँ जी, सर। क्योंकि उसमें 100 रन कंप्लीट होते हैं तब कहते हैं कि 1 सेंचुरी हो गई, ठीक है ना। तो 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स। अब आगे देखेंगे पर अभी तो विच फिर ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज 1 सेकंड। ठीक है, हमें 1 सेकंड के बारे में बताना है। ये कितना पार्ट है 1 आवर का? 1 सेकंड 1 आवर का कितना पार्ट है? 1 hour है सर। क्या था? जो तो फॉलो कंपैरिजन करना है बच्चे इसका। 1 सेकंड 1 आवर का कितना पार्ट है? यानी कि इस आवर को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेकंड में। अब हो सकता है? यस सर, अब हो सकता। ठीक है। .0 जब इस तरह की कैलकुलेशन आए तो Sir, 0.0027. 0.00028 आएगा बच्चे। 0 सर मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे नहीं आया। सर मुझे भी नहीं आया। सर मेरा आ रहा ओके है बच्चे, जिस बच्चे को नहीं समझ आया दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, क्या पूछा है इसमें? पार्ट के बारे में पूछा है। तो इन्हीं में से ऑप्शन में से आएगा, ठीक है। इज 1 सेकंड, इज का मतलब है 1 सेकंड कौन सा पार्ट है?
पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं, किसका? 1 आवर का, ओक 1 आवर। इतनी बात बताएंगे। कितने बच्चों को ये स्टेटमेंट बनानी आ चुकी? यस सर। आ चुकी सर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका मतलब हम इक्वल में चलेंगे। इस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड किसका है? पार्ट 1 आवर का है, तो इसमें ऐसे लिख देंगे इसको। ओक का मतलब क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे? मल्टीप्लाई 1 आवर को किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चे? सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, सेकेंड। फिर 3600 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट बताना था ना, तो इसको हम x मान लेते हैं, या ऐसे ही रखा रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इजिकल टू में है 1 सेकेंड, और इधर भी किस में चल चुका है? सेकंड में चला गया, क्योंकि 1 आवर में कितने सेकंड बताए थे आपको? 3600। ठीक है, तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए 1 को 3600 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये 3600 से डिवाइड करने तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो आप इसके लिए क्या करना बच्चों, इसमें कितने नंबर है? 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो 4 जीरो लगा, 4 की जगह 5 लगा दीजिए, चाहे 1 2 3 4 5, और इतने से ही डिवाइड कर देना है इसको, ताकि इजी हो जाए आपसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 किया इतना? यस सर, कर लिया। ठीक है, तो इसको रीअरेंज कर लीजिएगा, इसके नीचे लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिख दीजिएगा, और इसको ऐसे लिख लीजिएगा 1000, ये 1000 नहीं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 3 4 5 अपॉन में 3600। इतना कर सकते हैं? 4 5। यस ठीक है, सर। a अपॉन b की हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इस 1 को हमने इस तरह से लिख लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही तो है ना, क्योंकि ये यस सर। इससे एक बार में जाएगा, तो 1 से हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करा सकते हैं, वो वैल्यू सेम आती है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, देख लीजिए कैलकुलेशन कितनी इजी होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब 1000 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 1000 इज डिवाइडेड बाय 36, तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 90 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स करेंगे Yes, इसको, 2 तो ये कितना आ 72 जाएगा? 6 2 12, कैरी 1, 3 2 6 और 1 72 तो 72 आ गया। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा? 28, जीरो 28। कॉपी कर लिया। अब 3 7 सा 21 होता है, और 36 की 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेंगे एक बार रफली, और 36 की 8 बार, पहले तो 7 बार करके देख लेंगे और फिर 8 बार अगर कैंसिल हो पा रहे हैं। तो 7 6 42, 4 कैरी, 7 3 21 और 4 4। 252। अगर ये 7 टाइम्स जा रहा है, अभी एक बार और करके देख लेंगे कि अगले वाला भी चला जाएगा क्या। 6 8 जा 48, 4 कैरी, 8 3 जा 24, तो सर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, तो इसको 7 लिख लेंगे। ये हमारा इजी कैलकुलेशन करने का तरीका है, ये जिससे मल्टीप्लाई किया ना हमने, इसको 0 1 के। ठीक है, तो ये लगभग कितने बार चला गया? 7 टाइम्स चला गया। ठीक है, 7 टाइम। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 3 4 5। अभी पॉइंट लगा के भी कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन हम इसको इतना ही कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि अपोन में भी तो बहुत सारी जीरो है, वो भी पॉइंट में ही बना देगी। तो इतना लिख लिया इसको, तो यहाँ पे यस देख सर। लेंगे कितनी जीरो है। 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो ये वाली वैल्यू 5 से पहले आनी चाहिए। पॉइंट 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे आना चाहिए। अब इसके जैसा ऑप्शन ये नजर आ रहा है, लेकिन इसमें 4 ही है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, और इसमें कितनी वैल्यूज है? पॉइंट से बाद 5 है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट 0 0 0 0 1 का ही अंतर है। ठीक है ना, और वो क्योंकि पॉइंट में आगे भी चल रहा है, तो इतना एडजस्ट हो जाएगा। तो अप्रोक्स में कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। सर ये पार्ट
हाँ, कितने बच्चों को ये कैलकुलेशन समझ आई? मुझे ठीक है, तो अब से ऐसे ही करना है कैलकुलेशन, जितनी जीरो कैंसिल हो रही है उतनी जीरो कैंसिल कर लेना। अब जब ये 36 का आपको टेबल ना आ रहा हो, 1 से डिवाइड करना, तो आप क्या कर लेना इसमें, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। ठीक है, Yes, sir. ओके बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड है। अच्छा बच्चों, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर बताए थे? DCF। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे? 20. देख लीजिए 20. इसको। नहीं बच्चे, 100 होंगे। अगर 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसमें होंगे 10। दूसरे सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में करना होगा, उसमें भी 10 मिलीमीटर होंगे। अब 1 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी भी तो इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मिलीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100। ये बताएंगे सभी को क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. ठीक है बच्चों। कैमरा बंद चाहिए। तो उसमें तो हम लेंथ में मेजर करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन एरियाज को कन्वर्ट करने के लिए हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, यानी कि 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ये बात? Okay, sir. क्योंकि इसमें एक यूनिट को 2 बार मल्टीप्लाई लिखा जाता है। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए पहले इस मिलीमीटर, इस सेंटीमीटर को इस मिलीमीटर में चेंज कर दिया तो 10 से किया, फिर इस सेंटीमीटर को इस मिलीमीटर में चेंज किया तो ये 10 से किया। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यही सेम प्रोसीजर अपनाया है हमने इसमें। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करके देखेंगे सभी बच्चे, कितने बच्चे सोल्व कर पाएंगे इसको। क्या लिखा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? हमें क्या बताना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। हुज ब्रेथ इज 5 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर है, एंड इट्स लेंथ इज डबल टू इट्स ब्रेथ। जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ के क्या है? डबल है। अगर ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी? 10। बताएं इतनी बात। यस अभी एरिया निकालना था हमें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताएं सभी बच्चे, कितने को याद है? लेट मल्टीप्लाई बाय N into B। ठीक है, तो ये 5 मीटर इंटू 10 मीटर। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है देख लीजिए। सेंटीमीटर में आएगा सभी में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चे? सर 100. ओके बच्चे, 100 होता है। अभी याद रख लेना मीटर में चल रहे हैं ना हम। ठीक है, मीटर से किस में आना है? इसमें आना है सेंटीमीटर में। तो 10 और 10 100 हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्या है? एरिया है। तो हमें क्या करना होगा? 100 × 100 से करना होगा। किससे? 100 × 100। तो कितनी जीरो हो जाएगी इसमें? 2 जीरो ये है और 2 जीरो और हो जाएगी, तो 4 जीरो हो जाएगी ना। और 5 × 10 क्या हो जाएगा? 50। 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50,000। दोबारा चेक कीजिए। नो सर, सर डी नंबर। 5 लाख। ओके बच्चे, 5 लाख। ये चीज समझ आई है सभी बच्चों को? मैंने क्या किया है यहाँ पे? आप ऐसे भी कर सकते थे। 1 मीटर, 5 मीटर को किस में कन्वर्ट किया आपने? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे कर सकते थे 500 सेंटीमीटर। फिर इस 100 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो लगा ली इसमें। अब क्या कर सकते हैं? कितनी जीरो है वो काउंट कर सकते हैं। 3 2 5, तो 5 जीरो ऐसे लगा लेंगे। और 5 × 1 = 5, तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, ये गिन लीजिए कितने 10 मल्टीप्लाई करे हैं हमने लेंथ को कन्वर्ट करने के लिए, 1 और 2। ठीक है, अब हमें किस में कन्वर्ट करना था? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमारा आंसर आ चुका, फाइनल ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? बताएं बच्चों। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो अब वॉल्यूम पे आ जाते हैं। इसमें भी सेम होगा, किलो, हेक्टर,
डेका, फिर बेसिक यूनिट, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली। अब मैंने पूछ लिया 1 किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 2 3 1000 से करोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा है इस बार आंसर वॉल्यूम का लीटर में ना होके मीटर क्यूब में है, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में है, इस तरह की दे रखी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? वॉल्यूम को चेंज करना है। तो ये बताएंगे 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? सर 100। सर 100। नहीं बच्चे, 100 का क्या करना पड़ेगा आपको? क्यूब करना पड़ेगा। 1 मीटर तो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा? 100 सेंटीमीटर के। 100 सेंटीमीटर का, अब यस सर। ये क्या है? मीटर क्यूब है, ना कि मीटर, ठीक है ना। तो अगर इधर क्यूब किया है मीटर का, तो इधर भी 100 का भी क्या करना पड़ेगा? क्यूब। और सेंटीमीटर का भी क्या करना पड़ेगा? क्यूब। इतनी बात बताएं, कितने बच्चों को समझ आ चुकी? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, क्लियर। अब 1 मीटर क्यूब की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा ना। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 2 जीरो, फिर 2 जीरो, और फिर 2 जीरो, और 1 1 जा 1 1 जा 1, ये आ जाएगा कितना आंसर? तुमको पता है बोलना। 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसका फाइनल आंसर। बताएं, क्लियर है ना सभी को? यस सर। अगर ये क्लियर नहीं है बच्चों? क्लियर है सर। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ सैंपल्स यूनिट्स लिख रखी है हमने, इनके सैंपल्स पढ़ लेना एक बार, और इनका मेजरमेंट पढ़ लेना कितना है, ठीक है। फिर आप इनको लर्न कर लोगे बच्चों सभी इसको लर्न। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? सभी बच्चे बताएंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर बताए थे? 10। VCM 10 होते हैं ना, 10। अब सेंटीमीटर क्यूब को किस में करना है? मिलीमीटर क्यूब में, तो इधर भी क्यूब कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1000। अब समझ आ रहे हैं ना ये? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से करनी है ये वाले। अब ये चीज आपको याद रखनी है, 1 इंच में कितने क्यूब होते हैं? 16,387 मिलीमीटर क्यूब। 1 फीट क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 28,317 सेंटीमीटर क्यूब। 1 गैलन में याद रख लेना है। ये 3 चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी अलग से, ठीक है ना। अभी ये वाला आएगा, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, पहले तो ये बता दीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर थे, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं ना, तो वैल्यू कम होगी 1 से, कितनी हो जाएगी? 0.01। ने कहा रखा है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। कितने बच्चों को यहाँ तक समझ आया है? मुझे ओके, देख लीजिए, यहाँ पे मीटर होता है ना बेसिक यूनिट, तो सेंटीमीटर से किस में गए? मीटर में गए। तो 10 से यहाँ पे डिवाइड, 10 से यहाँ पे डिवाइड, तो 1 डिवाइडेड बाय 100। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.01। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब को आपको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 0.01 का क्यूब कर दोगे आप। अब ये पॉइंट कितने प्लेस शिफ्ट हो जाएगी? 3 बार मल्टीप्लाई है तो ये 6 प्लेस शिफ्ट हो जाएगी। 2 2 4 2 6 ऐसे ऐड हो जाता है ना उसमें, तो यहाँ पे 0 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 और 6, तो ये आएगा इसका फाइनल आंसर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.0000001 मीटर क्यूब। बताएं, इतनी बात क्लियर हुई क्या? यस सर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे।
वॉल्यूम बतानी है बॉक्स की जिसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। लेंथ है 300 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 200 सेंटीमीटर और हाइट है 200 सेंटीमीटर। सर 12 मीटर क्यूब। 12 मीटर क्यूब सर, 12 मीटर क्यूब। 12। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेंथ को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। ब्रेथ को 2 मीटर लिख सकते हो और हाइट को कितना लिख सकते हो, 2 मीटर। तो अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है जो क्यूबॉइडल फॉर्म में हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है तभी आपको सोल्व कर पाओगे। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 क्या करोगे, 3 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर 12। और मीटर कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार, तो क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा। सारे को काट दिया। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना, तो मीटर कितनी बार हुआ है, 3 बार, 3 आ जाएगी पावर। बताएं इतनी बात सभी को क्लियर हुई है? यस सर, क्लियर। कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे ये कहा गया है, किसी ने 100 पैसे दिए हैं और किसी ने आपको 50 रुपीज दिए हैं, तो क्या ज्यादा है, 50 रुपीज। 50 रुपीज ज्यादा है। वेरी गुड। ठीक है, तो कभी भी आप कोई सामान लाते हो उससे क्या पूछते हो, कितने पैसों का है, जबकि वो पैसों का तो आता नहीं, रुपयों का आता है ना। तो 1 रुपीज में कितने Yes, पैसे होते हैं sir. बताएं? 100 होते हैं। वेरी गुड। तो ये कन्वर्जन में काम आएगा आपको, ठीक है ना। यस सर। ये हमारे पास 25 रुपीज है, इसको पैसे में कन्वर्ट कीजिए बच्चे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर सी, 1 रुपीज। ये रुपीज का सिंबल होता है बच्चे, सभी को पता होगा ना ये तो। Yes, sir. Sir, C1. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे। Manju Gurjar. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। उससे पहले आपको ये चीज फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी कन्वर्जन में काम आता है। अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर पता है, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9/5 की सेल्सियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी टेम्परेचर गिवन है उसमें 32 ऐड कर देंगे। तो ये जो सेल्सियस वाला टेम्परेचर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, लेकिन अगर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है और आपको उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है बच्चे, उसके लिए फ़ारेनहाइट में 32 माइनस करेंगे और 5/9 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये कितने बच्चों को याद रह जाएगा? ओके, जिसको याद नहीं रहेगा वो याद करना है लिख लिख के इनको, ठीक है, क्योंकि लर्निंग भी जरूरी है। फॉर्मूला लर्न अगर होगा तभी सोल्व हो पाएगा। अब केल्विन है, केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चे, केल्विन वाले टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। क्या करते हैं उसके लिए, ऐड करते हैं डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 273 को। क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में। अच्छा, मान लीजिए आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है, ठीक है ना। अब आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कितना हो जाएगा टेम्परेचर बताएंगे? 270 डिग्री केल्विन। सर 300 आ जाएगा। 300 आ जाएगा। वेरी गुड बच्चे। हमें क्या करना है, इसकी जगह डिग्री सेल्सियस की जगह 27 रखेंगे, इसमें 27 में क्या ऐड हो जाएगा, 273 ऐड हो जाएगा। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी, और ये 300 केल्विन ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे इतनी बात, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को कौन बच्चा सोल्व करेगा। सबसे पहले टेम्परेचर किस में गिवन है, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में क्या माइनस करते थे, 32, 150 डिग्री। ओके 150 डिग्री एक बच्चे का आंसर आया है।
फ़ारेनहाइट में 32 माइनस कर देते, तो देख लेंगे कितना आएगा बच्चे सभी का आंसर। 302 में से 150 डिग्री। सर ओके 150 सभी का आंसर 150 है। क्लियर है बच्चों? ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर मुझे 270 आ जाएगा। समझ नहीं आए? सर आया। दोबारा देख लेंगे अगर नहीं समझ आया। हमने क्या बताया अभी, अगर आपको फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को, एक फॉर्मूला याद रखेंगे, फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। F क्या है यहाँ पे? F वो टेम्परेचर है जो आपको फ़ारेनहाइट में गिवन है। तो अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? पहले तो एक फॉर्मूला लिख दोगे। सर 150 डिग्री। 150 करेक्ट आंसर है बच्चे। फिर आप 302 लिखोगे इसमें, जब यहाँ पे जो टेम्परेचर गिवन है फ़ारेनहाइट में, और उसमें से ये माइनस कर दोगे 32, तो इसको जब माइनस करोगे ये आ जाएगा आपका 270। अब 270 कितने बार में जाएगा ये? 9 3 जा 27। अब 30 into 5 करने पे आपका आंसर आएगा 150 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। बताएं अभी भी किसी को डाउट है? नो सर। नहीं है। तो ये क्वेश्चन बताएंगे सभी बच्चे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? सॉरी 107 में। ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर सर बी पार्ट। बी। ऑप्शन नंबर डी। दोनों सर बी। बच्चों का अलग अलग आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। सभी को आ गया आंसर? बेसिक यूनिट से हम क्या चले, डीसीएम आपको ध्यान होगा, तो डी से हम क्या चले, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 10 और 10 यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगी, 2 के बाद इसमें पॉइंट है। बताएं? ठीक है, अब इसमें किलोमीटर से किस में आए? मीटर में आए या मिलीमीटर में? मिलीमीटर में। सर ओके, डी पार्ट। सर डी। सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है। कितने बच्चों को ऑप्शन सर नंबर डी ऑप्शन नंबर पसंद बी। है? सर ऑप्शन नंबर बी। सर डी। ऑप्शन नंबर बी, किसी का ऑप्शन बी आ रहा है और डी आ रहा है? कमेंट में लिख दीजिए बच्चे अपना आंसर। डी कितने बच्चों का आया है? सर डी। पलक डी ऑप्शन, मोक्षिता डी ऑप्शन, अनुज डी ऑप्शन, अब्दुल 4 यानी कि डी ऑप्शन। ओके बच्चों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट एंड हिमांशु डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अगर समझ आ चुका तो अब इसके लिए क्या ध्यान रखोगे, बार बार आप ये तो सीरीज नहीं बनाओगे, आपको बीच बीच में से भी याद आने चाहिए। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर। अब इस मीटर को किसमें कन्वर्ट कर दोगे? सेंटीमीटर में, तो 100 से 4 मल्टीप्लाई कर दी। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो एक बार और 10 से कन्वर्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। कितनी जीरो आ जाएगी इसमें? 3 2 5 और 1 6, और 6 जीरो इसमें है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें 5 है ना जीरो, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 4 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर वैसे सीरीज के हिसाब से करना हो तो याद रख लेना, खिचड़ी खाते हो ना बच्चे सभी, तो उससे याद रख लेना खिचड़ा। ठीक है, ऐसे तो ये सिंबल सा याद रह जाएगा आपके, सर इसका कभी ये भूलोगे नहीं। अजीब बताएं, क्या कह रहे हो बच्चे? दोबारा रिपीट करना। सर इसको याद करने के लिए एक लाइन होती है ना, किंग हैरी डाइड, ग्रैंडमदर लिटिल सिस्टर, मदर, हाँ, ग्रैंडमदर डिडंट क्राई मच।
हाँ जी, वो निमोनिक्स है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाती है, तो इससे अच्छा तो उसको याद करने से इसी को ही कर लीजिए। लेकिन सर ऐसे भी होता है कि थिंग हैंग्री डाइट ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। हाँ जी, ये निमोनिक्स है, आप किसी भी तरह से याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, जैसे भी आपको याद रहे। बस मेन आपका जो काम है वो याद रखना है इसको, किसी भी तरह याद रख सकते हो आप। तो ऐसे याद रख लेना, फिर बेसिक यूनिट, फिर डीसीएम। डीसीएम ज्यादा याद रहेगा या वर्ड याद करने मुश्किल रहेंगे? वर्ड पढ़ोगे या स्पेलिंग? ऐसे याद रख लेना, KHDA DCM, और यहाँ पे बीच में आता है बेसिक यूनिट। तो यहाँ पे कितने में कितने आगे चले, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से बार 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 की पावर 6 को कौन शो कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला देखेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। सर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ऑप्शन नंबर है ओके बच्चे, तो ये 2 पॉइंट से 2 जीरो हट जाएगी, तो 780 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे हटी? जिसको डाउट है अभी भी वो यहाँ पे देख लीजिएगा। जब भी 1 किलोग्राम से हम बेसिक यूनिट पे जाते हैं यानी कि ग्राम पे, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। 1 2 3, ठीक है ना बच्चे? 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो ये 78/100 आएगा। 3 जीरो थी तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 780। बताएं अभी भी किसी को कोई डाउट है तो? नहीं, सभी का आंसर आ चुका है। नो सर। मोक्षिता ए ऑप्शन, प्रांजल ए ऑप्शन, सृष्टि ए ऑप्शन, पलक ए ऑप्शन 780 ग्राम, परिधीराना ओके ए ऑप्शन, ठीक है, अनुज विनायक, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे सभी। कितने बच्चे कर पाएंगे इसको? सर ऑप्शन नंबर ए। सर ऑप्शन नंबर ये 4000 है। सर ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चे बताएं एक साथ, ऑप्शन नंबर ए कितने का आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए 4000 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, मोक्षिता का ऑप्शन ए है, विनायक ए ऑप्शन, अब्दुल ए ऑप्शन, हिमांशु ए ऑप्शन, सुरजीत ए ऑप्शन, ठीक है बच्चों, जगजीत ए ऑप्शन, अनुज, सृष्टि, ओके बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ये किस में कन्वर्ट करना है आपको? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बताएं क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000। ठीक है, और ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो सर 1। सेम रहता है 1 से, ठीक है ना? कभी कभी ये भी पूछ लेता है ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे करेंगे? 10 ऑप्शन हो जाएगा, 10 100, एक ऑप्शन हो जाएगा 1 और डी ऑप्शन हो जाएगा नन। तो नन पे नहीं कर देना है आपको, 1 से कर देना है, ठीक है ना? नॉट नन। चलिए ठीक है, अगर ये चीजें समझ आ चुकी तो अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इसके और इसके बीच में क्या टाइम डिफरेंस है? सर ये दे देते हैं, सर ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन नंबर बी, सभी बताएं आंसर। सर ऑप्शन नंबर सी। सोल्व करके देखिए बच्चे, ऐसे नहीं हाँ में नहीं बताना। कैसे लिखोगे? अच्छा क्या बताना है? व्हाट टाइम इज 3 आवर 40 मिनट बिफोर, कितने बजे से अगर हम टाइम का कंपैरिजन करें तो इतनी देर पहले क्या टाइम रहा होगा? तो 2:30 PM हो रहा है टाइम, और उसमें से क्या घटाना है? 3 आवर 40 मिनट घटाना है। अब ये 40 तो जा नहीं सकता इसमें से, तो इसमें से 2 में से इधर ले लेंगे 60 मिनट्स, बताएंगे। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब ये 60 और 30 कितना होता है? 90, तो 90 में से 40 गया, 50 बचा। क्लियर है इतनी बात? अब 1 में से 3 कैसे जाएगा? तो ये लिखा जाएगा
12 प्लस 1 यानी कि 13। क्लियर है? अब 13 में से एक मिनट, इसको 12 प्लस 1 मत लिखो, ये 1 है, किसमें है? पीएम में है। किसमें है बच्चे? पीएम है, ठीक है। 1 पीएम से 1 घंटा पहले जाओ तो 12 क्या बन जाएगा? पीएम बन जाएगा। फिर 1 घंटा और पहले जाओ तो कितना बन जाएगा? 11 पीएम बन जाएगा। 1 घंटा और पहले जाएंगे तो 10 पीएम बन जाएगा। बताइए इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर आ चुकी, समझ आई? या फिर 1 को किस में ऐड कर लीजिए? 12 में ऐड कर लीजिए, 13 आ जाएगा। तो 13 में से इस 3 को घटाना है तो ये आ जाएगा 10। बताएं बच्चों। बी। तो बी ऑप्शन कितने बच्चों को समझ आ चुका है? मुझे ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ ना आया हो? जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो नंबर में तो आप क्या कैरी लेते हो? 10 ले लेते हो। 1 अगर जैसे ये है 44, 54 में से आपको 49 घटाना है तो इसमें यहाँ पे 1 इधर लगा लोगे तो यहाँ पे 10 कैरी ले लोगे, तो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब 14 में से 9 घटाते हो आप। लेकिन ये तो क्या है बच्चे? टाइम है, और टाइम कितने कितने मिनट्स के कलेक्शन से बना है? 60 मिनट्स का एक हावर बना के बना है। तो आप जब 1 हावर कैरी लोगे तो इधर क्या बन जाएगा? इधर 60 मिनट जाएगी पूरी कैरी में। ये बात समझ आई ना सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हावर हो जाएगा और ये 90 मिनट्स हो जाएगी। अब 90 में से जब 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। तो 50 एक ही ऑप्शन में है तो आपको आंसर लगा देना था। अब ये 1 को क्या लिखेंगे? 12 प्लस 1। अच्छा, अगर आपसे कहा गया है कि अभी 16 पीएम टाइम हो, 16 बज रहे हैं, तो 16 कितने बजे बजते हैं बताइए? सर 4 बजे। 4 बजे। इसमें 12 प्लस 4 कर देंगे इसको, ठीक है ना? तो इस तरह से अगर यहाँ पे 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं? इस तरह से 24 आवर के हिसाब से 13 लिख सकते हैं। 1 3, ठीक है। तो 13 में से 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बताएं अभी भी किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं है तो फिर नेक्स्ट आते हैं। बताएं बच्चों, नेक्स्ट दे क्वेश्चन। यस सर। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे सभी बच्चे। सर 13 आवर्स। 13 14 आवर्स। आवर्स। 14 आवर्स। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं बच्चे? अच्छा, ये बता देंगे एएम से पीएम सेम टाइम के एएम से पीएम जाने में कितना आवर्स लगता है टाइम? 12 आवर्स। 12 आवर्स। अब ये 6:19 एएम से 6:19 पीएम जाने के लिए 12 आवर तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर 7 और 8 2 घंटे आगे लग जाएंगे, तो टोटल कितने लग जाएंगे आवर्स? 14। बताएं, इजी है? अब यहाँ पे बताएंगे अगला क्वेश्चन। 14 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 6:19 AM से 6:19 PM पे अगर आपको टाइम पहुंचाना है तो 12 ऐड करना पड़ेगा उसमें, 12 आवर्स, ठीक है। तो 12 तो वहां तक आ चुके हैं। अब उसके अलावा भी 2 घंटे एक्स्ट्रा है, वो 6 से कहाँ पे जा रहा है? वो 8 पे जा रहा है, तो 2 और ऐड कर देंगे तो टोटल 14 आवर्स हो जाएंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे सभी बच्चे। इफ एन एप्पल कॉस्ट ₹8, अगर सर 240। ओके बच्चे, ठीक है। अगर एक एप्पल की कॉस्ट ₹8 है तो उसमें पूछा है 2.5 डोजन की कितनी होगी? 2.5 डोजन का मतलब कितनी क्वांटिटी है बच्चे? क्वांटिटी बताइए, 2.5 डोजन का मतलब क्या है? थर्टी है ना बच्चे? सर एक दिन 12 आइटम्स खाते हैं तो 12 24 24।
सर 30 आइटम्स। वेरी गुड। अब 30 आइटम्स के लिए आपको वैल्यू निकालनी है। 1 डजन की नहीं वैल्यू दे रखी है इसमें, 1 एप्पल की दे रखी है। एन का मतलब क्या है? ये 30 into 8? के लिए, हाँ जी, एक के लिए बता रखी है, तो 30 into 8 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? बस इसमें मेन चीज यही 240। थी, 2.5 डजन का मतलब जिस बच्चे को समझ आ चुका है उसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेंगे सभी बच्चे। समझ नहीं आया बच्चे? दोबारा देखेंगे। सर मैं बोल रहा था कि मैं जानता था 2.5 डजन कितना होता है। ओके, 1 डजन का मतलब पता है आपको कितना होता है? 12 आइटम्स। बताएं, जैसे आप बनानास खरीदने जाते हो तो दर्जन के हिसाब से लेते हो, किलो के हिसाब से लेते हो? बताएं बच्चे। डोजन के हिसाब से। डोजन को हिंदी में कहते हैं दर्जन। ठीक है, तो डोजन के हिसाब से लेते हो, तो 1 डोजन में कितने क्वांटिटी देता है उसमें? 12। ठीक है, लेकिन अगर हमें हाफ डोजन करना पड़ जाए तो दोनों तरफ 6, इधर तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 1 डोजन अगर 12 आइटम्स है और हाफ डोजन का मतलब क्या हो जाएगा? 6 आइटम्स। अब हमें ये देखना है कितने आइटम्स है। 2 एंड हाफ डोजन, 2 डोजन एंड हाफ डोजन। तो 1 डोजन का मतलब 12 है, तो 2 डोजन का मतलब क्या हो जाएगा? 12 into 2 बताएं, 24। और हाफ डोजन का मतलब क्या हो गया बच्चे? 6। तो टोटल कितने आइटम्स हो गए? 30 आइटम्स। यस अब 1 आइटम की कॉस्ट, यहाँ पे एप्पल दे रखा है, तो 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी दे रखी है? ₹8। तो 30 का कितना हो जाएगा? 30 into ₹8, तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24, 240 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 into 8। हाँ जी, 30 into 8। Point 50 ml juice is filled in one bottle. Each juice. पढ़ेंगे क्वेश्चन बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? 250 ml juices is filled in one bottle। 250 ml जूस कितने बोतल में रख दिया? 1 बोतल में। एंड 8 such bottle are packed in 1 carton। और एक कार्टन में कितनी बोतल रख दी? 8। 1 कार्टन में कितनी बोतल है? 8 बोतल है। अब आगे क्या कह रखा है? द नंबर ऑफ कार्टन्स नीडेड फॉर 2000 लीटर ऑफ जूस। 2000 लीटर जूस फिल्ड करने के लिए कितने कार्टन्स की आवश्यकता होगी? कितने कार्टन्स की आवश्यकता होगी वो निकालना है हमें। तो कैसे निकाल लेंगे बच्चे? सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे 1 लीटर यानी कि कितना होता है। 1 लीटर में 1000 ml होता है। बताएं इतनी बात। यस सर। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे जो 1 लीटर जूस है वो कितनी बोतल्स में आ रहा है। ठीक है, देखेंगे 250 ml, 250 ml एक बोतल में आ रहा है। तो अगर 1 ml के लिए बात करें तो 1/250 बोतल ऐसे कर लेंगे। अब ये कुछ सेंस तो बनी नहीं, तो इसमें हमें क्या निकालना है? 1000 के लिए निकालना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड।
ये कितने बार में चला जाएगा? 25 4 जा तो 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर। 1 लीटर फिल करने के लिए 4 बोतल की आवश्यकता है। 1 लीटर जूस फिल करने के लिए कितने बोतल की आवश्यकता है बच्चे? 4 बोतल। ठीक है। अब यहाँ पे जूस कितना है? 2000 लीटर है। 1 लीटर फिल करने के लिए 4 बोतल्स की आवश्यकता है, तो 2000 लीटर फिल करने के लिए कितने बोतल्स की आवश्यकता होगी? 4 into 2000। क्लियर है बच्चे? 8000 बोतल्स हो गई। वॉइस इज नॉट क्लियर। दोबारा देख लेंगे अगर बच्चे नहीं समझ आ रहा है तो। किसने बोला मैं नहीं समझा। ये बताएंगे 1 बोतल में कितने मिलीलीटर जूस आ रहे हैं? सर 250 1 बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आ रहा है। ठीक है, तो अब ये निकाल लेंगे 1 मिलीलीटर में कितनी बोतल्स आएंगी, तो 1/250। ठीक है, लेकिन हमें 1 लीटर निकालना है। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। यस सर। सही बात है नहीं? तो 1000 मिलीलीटर में कितनी बोतल्स? ये जो 1000 मिलीलीटर है, या फिर कह लीजिए 1 लीटर जो जूस है, वो कितनी बोतल्स में आएगा? तो बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करा दी, 0 से 0 कैंसिल। 25 4 जो सभी को लर्न है 100 होता है। तो 1 लीटर जूस कंटेन्ड इन 4 बोतल्स। ठीक है, अब टोटल जूस कितना है देख लीजिए। 2000 लीटर जूस है, तो 2000 लीटर जूस कंटेन्ड इन 2000 into 4 बोतल्स, यानी कि 8000 बोतल्स में आएगा ये 2000 लीटर जूस। बताएंगे 1 लीटर कंटेन करने के लिए 4 बोतल्स की आवश्यकता है, तो 2000 लीटर कंटेन करने के लिए 2000 into 4 कर देंगे, यानी कि 8000 बोतल्स। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। अब जो ये बोतल्स है इनको पैक कर दिया है कार्टन में। ठीक है, और एक कार्टन में कितनी बोतल है? 8 सच बोतल्स आर पैक्ड इन 1 कार्टन। देखा होगा आपने, जब बोतल्स आती है वो पैक्ड होके आती है, और एक उसमें कई सारी बोतल होती है। तो इसमें कहा गया है इन्होंने कि जो एक कार्टन है उसमें कितनी बोतल्स हैं? 8 हैं। तो कितने कार्टन्स हैं? तो नंबर ऑफ कार्टन्स 8000 तो बोतल है, और एक कार्टन में 8 है, तो नंबर ऑफ कार्टन्स निकालने के लिए इससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1000 कार्टन्स। बताएंगे इतनी बात क्लियर हो चुकी तो? सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है बच्चों, हमें क्या गिवन था? एक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आ रहा है, तो 1 लीटर कितने बोतल्स में आएगा? 4 लीटर में। ठीक है, अब इसके बाद 2000 लीटर कितने में आएगा? 2000 into 4 कर देंगे, यानी कि 8000 बोतल में। अब एक कार्टन में 8 बोतल्स हैं, तो 8000 बोतल्स कितने कार्टन में आएगी? 8000 डिवाइड बाय 8, तो ये 1000 कार्टन आ जाएगा। ये फाइनल आंसर इसका। बताएं, क्लियर हो तो? ठीक है, अब आगे देख लीजिए। राहुल बोथ 2 kg 500 ग्राम एप्पल्स फ्रॉम मार्केट। राहुल ने इतने 1200 ओके, ठीक है, तो इसमें 1 kg और 250 ग्राम बचेगा, और इसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है ना, इसमें से माइनस कर देना है। 2 kg में से 1 kg माइनस करेंगे तो 1 kg बचेगा। 500 ग्राम में से ग्राम माइनस करेंगे तो 250 ग्राम बचेगा। अब इसको कंप्लीटली ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम,
ग्राम में ग्राम ऐड होता है, तो 1250 ग्राम आंसर आएगा इसका। कितने बच्चे कर लेंगे इसको ट्राई? अभी तक किसी को कोई डाउट आया है तो बताएंगे। सर मुझे तो सबके आंसर भी आ गए। आंसर भी आ गए, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैट का। सर मैंने चैट में भेजा है। चैट में भेज दिया आपने? सर 8 का 240। सर एक बार स्लाइड दिखा दो ना, वो वाला स्लाइड। ये वाला 35 सर, 35 वाला स्लाइड। 35 ये वाला। बताए बच्चे, हो गया तुम्हें? हो तो ना इस मैम। स्लाइड में भेज दूंगा आपके पास। ओके सर। अभी फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। क्लास खत्म हो गई क्या? क्लास अभी एक क्वेश्चन कर लीजिए और। सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 11 किसमें सर पढ़ेंगे 11 सेम तो बच्चे? चाहिए। वो ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, सर आंसर तो हो सर, सकता है। सर मेरा आंसर की स्टेटमेंट भी पूरी नहीं दे रखी। स्टेटमेंट सर पूरी नहीं दे रखी? सर 11th का आंसर आ गया। बता रखे हैं दे अभी, रखी है। पर आंसर में क्या देना है? सर इसमें ये बताना है सुष्मिता के पास कितने रुपीज बचेंगे। सुष्मिता के पास कितने रुपीज थे? 250 रुपीज। 13.90। ठीक है, और उसकी मदर ने उसको कितना है? 313.90। सर आंसर आ रहा है 313.90। ठीक है बच्चे, अभी यहाँ पे देख लेंगे। 250 रुपीज थे उसके पास, और उसकी मदर ने उसको अलग से पैसे दिए 325 रुपीज। तो ये जितने पैसे दिए हैं वो ऐड हो जाएंगे, बट सी हैज टू गिव यस सर रुपीज 200। सर अभी यहाँ तक 3 कितना हो गया उसके पास? यहाँ तक हो जाएगा उसके पास 575 रुपीज। अब इसके बाद उसने क्या कर दिया? 200.50 रुपीज किसे दे दिए? सर उसकी छोटी मेरा बहन को दे दिए। 390 आ रहा है। तो ये चीज माइनस कर लेंगे, कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पे देख लीजिए अभी हम क्या कर रहे हैं। जो इसके पास नहीं पैसे थे और इसको इसकी सर, मदर से मिले हैं पैसे, उसको ऐड करेंगे तो ये सर आंसर मैंने आएगा। चेक लिखा है आंसर। ओके बच्चे, अभी एक बार समझ लेंगे इसको, हम क्या करने वाले थे इसमें, दोबारा देख लेंगे। सबसे पहले सुष्मिता के पास ओरिजिनली कितने रुपीज हैं? 250 रुपीज हैं। उसको कितने मिले हैं? और 325 और मिल गए उसकी मदर से। ठीक है, तो इसके पास हो गए टोटल 575 रुपीज। अब ये 575 रुपीज में से 200.50 रुपीज किसको दे दिए? इसने अपनी छोटी सिस्टर को दे दिए। तो पॉइंट से पॉइंट मैच कराएंगे। अगर 570 से बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 50। और ये कितना आ जाएगा? 4। 374.50। अब उसने क्या किया है, उसके पास इतने रुपीज बच गए 374.50। इसके बाद उसने 20.20 के 3 रजिस्टर लिए हैं, तो ये 3 रजिस्टर कितने के आएंगे? 60.60 रुपीज के। यस सर। ठीक है, तो इसमें से और माइनस कर देंगे ये, तो ये कितना बचा? 0। अब 15 में से यहाँ पे जाएगा, कितना बच जाएगा? 9। यहाँ पे 3 बच जाएगा। इसमें से 1 आया 3, तो 313.90 करेक्ट आंसर आएगा। इसके पास फाइनली इतना बचेगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब ये यहाँ तक है क्वेश्चन पूरा, अगर आप पढ़ना चाहो तो।
हाँ, तो ऑप्शन कहाँ पे है? व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डज शी हैव, तो कितना रुपीज होगा उसके पास? 313.90। अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लोगे एक बार, मैं आपको स्लाइड भेज देता हूँ इसकी, ठीक है बच्चों? यस ठीक है, इसमें 5 आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है? क्या दे रखा है इसमें? नंबर ऑफ सेकंड्स इन 5 आवर इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स। ठीक है, तो इसमें कंपैरिजन करना है बच्चे। सर 11th वन का आंसर क्या है? 11th का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 313.90। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, और एक बार ग्रुप चेक कर लेना आपके उस पर, मैं सेंड कर दूंगा। बाय 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 बाय। बाय बच्चों, बाय सर। हैव अ नाइस डे। सभी बच्चे एक बार ट्राई जरूर करेंगे इसको, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताएं, सर मेरा एक डाउट है, आप क्लियर कर दोगे? बताइए। बताएं बच्चे। सर मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो। सर 2.205 एक मिनट बच्चे, बोलिए बच्चे क्या है? 21 सर 2.205 2.205 डिवाइडेड बाय हाँ जी, 0.3 गिव। 0.3 सर इतना ही है सर। 0.3 से इसको डिवाइड करना है, ओके। तो इसको क्या करना है, देखिए 2.205 है, इसको 0.3 से डिवाइड करना है, तो ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 बन जाएगा, ये पॉइंट हटा के नीचे कितने जीरो बन जाएंगे? कितने से बाद है पॉइंट? 1 2 3, 3 से बाद है पॉइंट, तो 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है? अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 2205 को आपको 3 से डिवाइड करके देख लेना है, तो ये कितना आएगा? 3 7 जा 21, 1 बचा, 0 कॉपी कर लिया, 3 3 जा 9, 1 बचा, 5 कॉपी कर लिया, 3 5 जा 15, तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी? 735 आ चुकी। इससे कितने बार में जाएगा? 735 में जाएगा। अब डिनोमिनेटर में कितनी जीरो बच रही है? 2 जीरो, तो 2 से बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। बताएं इतनी बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। ठीक है बच्चे, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना आप डाउट। ओके बच्चे, बाय ओके सर, बाय सर। बाय बच्चों। थैंक यू फॉर टीचिंग सर। ओके बच्चे, मोस्ट वेलकम। फीडबैक